जीएसटी की बारीकियों के श्रृंखला में मैं आर.एस. रायचौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, आप सबको स्वागत करता हूं। आज आपको जीएसटी के इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के बारीक तथ्यों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आगे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा भविष्य में जारी किया गया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचता रहे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है क्या। इस सेक्शन 50 के तहत में इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स को डील किया गया है। यहाँ पर जैसे आप सबको मालूम है कि जीएसटी में हमें जो भी हमारा जीएसटी लायबिलिटी होती है हर महीने में पेमेंट करना पड़ता है। इस पेमेंट में करने के लिए जो ड्यू डेट्स हैं, जैसे अगस्त का समझ लीजिए, सितंबर का 20 तारीख का डेट है, तो उस दिन को यदि आपने जमा कर दिया तो कोई इंटरेस्ट की बात ही नहीं है। और यदि उस दिन को आप कुछ ही कारणवश जमा नहीं कर पाते हैं और अगस्त का रिटर्न जो 20 सितंबर को जमा करना था उसको नहीं कर 20 या 22 जो भी डेट्स है सबके लिए वो नहीं जमा कर पा रहे हैं और आपका फाइनेंशियल पोजीशन के कारण आप उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो जितने पीरियड तक आप ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे ड्यूज, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? ये इंटरेस्ट का रेट होगा 18%। अब इंटरेस्ट जो पेमेंट करना है तो आपको जैसे मालूम है कि जब हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं तो दो प्रकार से करते हैं। हमारी लायबिलिटी को डिस्चार्ज हम दो प्रकार से करते हैं। एक तो हमारे क्रेडिट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है उसमें से लेते हैं जो क्रेडिट लेजर अकाउंट में होगा, और बाकी हम कैश लेजर अकाउंट में देते हैं। अब हम एग्जांपल के थ्रू से समझा सकते हैं जो प्रॉब्लम था ट्रेड के सामने एज वेल एज गवर्नमेंट के सामने। सपोज कर लीजिए कि 1 लाख रुपए का आपका लायबिलिटी बनती है अगस्त की। अब आपको उसमें से 80,000 आप देख रहे हैं आपके पास। अब हम देखते हैं कि 73 में क्या लिखा है। 73 में ये लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously refunded or ITC wrongly availed or utilized for any reason other than fraud or any willful misstatement or suppression of the facts। यदि कोई ऐसा आपके साथ कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है जिसमें हम आपने टैक्स नहीं पे किए हो या आप आईटीसी गलत ले लिया हो और वो मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के अंदर नहीं आता, तो सेक्शन 73 से डील होता है। सिमिलरली यदि सेक्शन 74 को आप देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और शॉर्ट पेड और erroneously funded और आईटीसी wrongly availed or utilized by any reason of fraud or any willful misstatement or suppression of the facts। तो ये दो सेक्शन के अंडर में जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन यदि चालू हो गया है तो जो सेक्शन 50 का अमेंडमेंट सेक्शन 100 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा किया गया वो लागू नहीं हुआ। तो यदि ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर लागू नहीं हुआ है, ऐसे कोई इंक्वायरी चालू नहीं हुआ है, तो आपका अगस्त का रिटर्न जो आपको सितंबर में भरना था 20 तारीख तक या 22 तारीख तक 21 तारीख तक, वो आप भर नहीं पाए। तो जिस दिन में आपने भरा उस डिफरेंस जो डेट है उस डेट के ऊपर 18% इंटरेस्ट लगेगा। पर अमाउंट क्या होगा? अमाउंट केवल आपका जितना लायबिलिटी कैश लेजर से बनता है उसके ऊपर लायबिलिटी बनेगा। तो इसके हिसाब से उन्होंने तो बता दिया कि अमेंडमेंट का प्रोविजन बता दिया 2019 फाइनेंस एक्ट में, पर इसको लागू नहीं किया गया था। तो लागू नहीं करने के कारण क्या हुआ कि अभी तक डिपार्टमेंट भी एक ऐसा परिस्थिति में इधर चिट्ठी दे रहे हैं, डिमांड दे रहे हैं कि आप टोटल के ऊपर इंटरेस्ट दो। कुछ लोगों ने पेमेंट कर दिया है, कुछ लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, ऐसा चल रहा था। ऐसे परिस्थिति में उन्होंने गवर्नमेंट अभी क्या किया है, उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला 63/20 डेटेड 25 अगस्त 2020, इस नोटिफिकेशन के तहत में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 of the Finance Act 2019, the central government hereby appoints the first day of September 2020 as the date on which the provision of Section 100 of the Finance Number 2 Act 2019 shall come into force। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेंडमेंट उन्होंने
फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2009 में सेक्शन 50 में करके रखा था, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो उन्होंने अभी नोटिफिकेशन 63/20 के थ्रू से 1 सितंबर 2020 में लागू कर दिया। 1 सितंबर 20 में कोई डाउट नहीं रह गया कि आपको कभी भी इंटरेस्ट देना है तो आपकी लाइबिलिटी जितनी कैश लेजर की बनती है उसके ऊपर केवल आपको इंटरेस्ट देना है, डिपार्टमेंट आपको कुछ नहीं पूछेगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि आपका ये तो कर दिया उन्होंने, ठीक है, पर बाकी ये नहीं किया उन्होंने कि कब पुराना क्या होगा कैसे होगा ये नहीं पता चला। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक प्रेस नोट निकाल दिया। तो प्रेस रिलीज जो उन्होंने निकाला, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो डिलेड इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट्स है उसको हम प्रोस्पेक्टिवली इशू कर रहे हैं ड्यू टू सर टेक्निकल लिमिटेशंस। टेक्निकल लिमिटेशन के कारण प्रोस्पेक्टिवली नहीं कर रहे, पर वो एश्योर कर रहे हैं, हाउएवर इट हैज एश्योर्ड that no recovery shall be made for the past period as well as by the central and state tax administration in accordance with the decision taken in the 39th meeting of the GST Council. This will ensure full relief to the taxpayer as decided by the GST Council. GST Council is the supreme authority. GST Council ने एक बार डिसाइड कर दिया इनके 39 मीटिंग में कि भैया इसमें कोई नहीं, कोई बात नहीं, आईटीसी जो है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, और गवर्नमेंट के पास कुछ लिमिटेशंस है, कोई टेक्निकल लिमिटेशन है जिसके कारण उन्होंने इसको प्रोस्पेक्टिवली इशू किया। और उन्होंने ऐसे भी डायरेक्शन दे दिया डिपार्टमेंट को, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, इस बारे में कोई आपको कोएर्सिव मेजर नहीं लिया जाएगा, इस बारे में कोई आपके ऊपर कोई लायबिलिटी खड़ी नहीं होगी कि भाई आपको आईटीसी के ऊपर भी पेमेंट करना पड़े। तो आशा करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको और आगे हम ऐसा वीडियो जारी करते रहेंगे, और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप नोट कर सकते हैं, जो दिख रहा है इस कॉन्टैक्ट में जो भी नाम दिए गए हैं, जो भी मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। हम और हमारे जो पूरा परिवार स्टाफ है वो आपको इसमें उचित डायरेक्शन देंगे। आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे से जुड़े रहेंगे।